normal subgroup. Let G be a group under multiplication and H be any subgroup of G. मीन्स हमारे पास कोई एक G ग्रुप है और इसमें कॉम्पोजिशन अगर हम मल्टीप्लीकेशन लें और H उसका कोई भी एक सब ग्रुप है, देन लेट X belongs to G, then HX and XH are respectively the right and left coset of H in G. मीन्स ये जो हमारे पास बनेंगे HX सेट या फिर XH सेट, तो ये हमारे पास कोसेट्स होते हैं. यहाँ पे जो HX है ये हमारा है राइट कोसेट और XH है यहाँ पे लेफ्ट कोसेट्स इन G. तो इफ़ G इज एबिलियन, अगर ये गिवन है कि ये वाला जो ग्रुप G है ये एबिलियन है, तो हमारे पास ये जो कोसेट्स का सेट बन रहा है राइट कोसेट और लेफ्ट सेट, ये दोनों इक्वल है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G. मीन्स इफ G इज एबिलियन, अगर G एबिलियन है तो जो कोसेट्स बनेंगे सब ग्रुप के HX XH राइट और लेफ्ट कोसेट, अगर वो दोनों सेम होंगे. लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि मान लो G इज नॉट एबिलियन, ये तो पहले टाइम में तो तब इक्वल थे अगर G एबिलियन है. अगर G एबिलियन नहीं है फिर भी हमारे पास अगर ये वाली प्रॉपर्टीज आ जाएं कि HX इज इक्वल टू XH है, तो इस केस में हम इस H को बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप. मीन्स नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमारे पास ये कंडीशन आनी चाहिए कि जितने भी H के जो कोसेट्स बन रहे हैं राइट और लेफ्ट वो दोनों इक्वल हो. यहाँ पे G एबिलियन हो तब भी वो इक्वल होंगे, अगर G एबिलियन नहीं है फिर भी अगर ये चीज़ इक्वल आ रही है तो इस केस में जो हमारा H है वो बनता है नॉर्मल सब ग्रुप. मीन्स इसकी डेफिनेशन हुई कि सब ग्रुप H ऑफ G इज कॉल्ड ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G. मीन्स G के हर एक एलिमेंट के लिए एंड फॉर एवरी H बिलोंगिंग्स टू H, H के हर एक एलिमेंट के लिए वी कैन राइट X इनवर्स बिलोंग्स टू H. जहाँ पे भी हमें H सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप शो करना हो तो हम ये चीज़ दिखा देंगे कि G के हर एक एलिमेंट X के लिए H के हर एक एलिमेंट H के साथ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होल्ड करे कि X इनवर्स बिलोंग्स टू H. ये भी एक्चुअल में इसी के इक्वल होता है XH इज इक्वल टू XH इज इक्वल टू HX. ये आगे एक थ्योरम में भी प्रूव हो जाएगा. तो मीन्स किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल दिखाने के लिए हम या तो ये शो कर दें कि XH X इनवर्स बिलोंग्स टू H, और या फिर हम ये दिखा दें XH इज इक्वल टू HX. मीन्स राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट्स दोनों इक्वल हैं, तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा. नेक्स्ट है रिमार्क कि फॉर ए ग्रुप G, आइडेंटिटी से जो हमारे पास ग्रुप बनेगा और G खुद, दीज आर ऑलवेज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड these are called trivial normal subgroup of G और improper normal subgroup of G. मीन्स जो कंप्लीट G की बात कर रहे हैं वो, या फिर इसमें G में जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी का जो सेट है, ये दोनों हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं. इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप या फिर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. अगर इनसे कोई अलग बनेगा ग्रुप, मीन्स G और E को छोड़ के कोई हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप आ रहा है तो वो होता है प्रॉपर सब ग्रुप. मीन्स G एंड E इन दोनों के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप या फिर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सिंपल ग्रुप. इफ ए ग्रुप G हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, दैट इज इफ द ओनली नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G आर E एंड G इटसेल्फ, देन G इज कॉल्ड ए सिंपल ग्रुप. मीन्स ऐसा ग्रुप जिसमें नॉर्मल सब ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप हो. मीन्स सिर्फ G और E ये दोनों ही इसके सब ग्रुप आए और कोई भी इससे अलग, मतलब कोई इससे जो अलग होगा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप वो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ही हैं. तो इस केस में G को बोलेंगे हम सिंपल ग्रुप. नाउ क्वोशिएंट ग्रुप. लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. A belongs to G, then the right coset HA is same as left coset AH. Thus we simply say that HA is a coset of H in G. देखो अगर H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो G के हर एक एलिमेंट के लिए जो हमारे पास राइट कोसेट है HA वो अगर इसके इक्वल आ रहा है AH की, क्योंकि हम नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं तो HA और AH दोनों सेम ही होंगे. अभी ऊपर हमने डेफिनेशन में देखा कि नॉर्मल सब ग्रुप में हमारे पास HX इज इक्वल टू XH होता है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G. सेम हमने यहाँ अप्लाई किया, अगर हम G का कोई एलिमेंट A ले लें तो HA इज सेम एज लेफ्ट कोसेट AH. दस वी सिंपली से दैट HA इज ए कोसेट ऑफ H इन G. मीन्स ये जो HA ये एक्चुअल में क्या है, H के कोसेट्स है G में.
अब हमने ये लिया कलेक्शन, लेट G by H be the collection of all cosets of H in G। ये कलेक्शन है H के जितने भी कोसेट्स है G में, तो इसको हमने सेट की फॉर्म में लिखा HA where A belongs to G means collection of all cosets of H in G। Now if we take two elements of G, suppose A and B, then we have, ये हमारे पास हुआ राइट कोसेट्स HA, एक हमने एक कोसेट और ले लिया HB। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखें देन वी कैन राइट दिस AH को हमने कंबाइन किया HAHB। अब ये AH और HA नॉर्मल सब ग्रुप के लिए दोनों इक्वल होते हैं, तो इस AH के प्लेस पे हमने लिख दिया HA। अब यहाँ पे ये दोनों H की बात हो रही है, तो ये हमारे पास होगा HAB। Hence the set G by H of all cosets of H in G, this is a group with respect to multiplication means अगर हम इसमें राइट कोसेट्स की मल्टीप्लिकेशन ले HAHB, दिस इज डिफाइंड एज HAB, तो देन इट इज ए ग्रुप G by H of all cosets of H in G, this is a group with respect to multiplication of cosets and is called quotient group of G by H, and the identity element of quotient group G by H is H। मीन्स जो हमारे पास ये सेट है G by H, ये एक्चुअल में क्वोशंट ग्रुप होता है G का, और इसमें हम क्या लेते हैं सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G, और इसमें प्रोडक्ट के केस में हम इस तरह से डिफाइन करें कि HAHB इज इक्वल टू H ऑफ AB, सॉरी H ऑफ AB, HAHB इज इक्वल टू HAB, दिस इज कॉल्ड क्वोशंट ग्रुप, और इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास H होगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। मीन्स इसमें हमने ये दिखाना है कि कोई भी अगर हम एबिलियन ग्रुप लें तो उसका जो भी हमारे पास सब ग्रुप आएगा वो हमेशा ही नॉर्मल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सपोज ये लिया कि G एक एबिलियन ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। हमें दिखाना है कि ये जो हमारे पास H है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अभी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन की में हमने पढ़ा था कि ये नॉर्मल कब होगा, इफ़ X H X इनवर्स ये अगर H में बिलोंग कर जाए तो ये जो H है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम ये चीज़ शो करेंगे। इसके लिए हमने एक G का एलिमेंट ले लिया X और एक H का एलिमेंट ले लिया H, दिस बी आर्बिटरी एलिमेंट्स। नाउ एज H बिलोंग्स टू H में हमने एक एलिमेंट लिया है H, दिस इम्प्लाइज H बिलोंग्स टू G, क्योंकि देखो H किसका सब ग्रुप है, G का, तो जो सब ग्रुप का एलिमेंट है वो ग्रुप का भी होगा, दैट्स वाई H बिलोंग्स टू G। एंड नाउ X बिलोंग्स टू G। अब G एक ग्रुप है तो इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट होता है, देयरफॉर X इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू G। अब G में H भी है और X इन्वर्स है, तो इनकी जो कॉम्पोजिशन हमारे पास बनेगी कि X इन्वर्स H, ये भी G का मेंबर होगा क्योंकि G ग्रुप है। नाउ इसको चेक करते हैं क्या बनता है, X H X इन्वर्स, H X इन्वर्स हमें ये गिवन है कि G एबिलियन है। अगर ये गिवन है तो वी क्या राइट H X इन्वर्स इज इक्वल टू X इन्वर्स H, तो इसको हमने लिखा H X इन्वर्स को X इन्वर्स H, मीन्स इन दोनों को चेंज किया। नाउ X X इन्वर्स को एक साथ लिया, X X इन्वर्स होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू H ये हमारे पास H के इक्वल है। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ लेंगे तो हमारे पास सेम एलिमेंट बचता है। अब ये H किसका एलिमेंट था, H का, मीन्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि X H X इन्वर्स, वो हमारे पास बन गया H, दिस बिलोंग्स टू H, और वी कैन से X H X इन्वर्स बिलोंग्स टू H। तो हमने ये शो कर दिया कि हमारे पास अगर G एबिलियन ग्रुप था, H कोई इसका सब ग्रुप था, तो X H X इन्वर्स बिलोंग करता है H से फॉर ऑल X बिलोंगिंग्स टू G। Hence H is a normal subgroup of abelian group G। मीन्स अगर G जिस ग्रुप को हम ले रहे हैं वो एबिलियन है तो उसका जो हमारे पास सब ग्रुप बनेगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि एबिलियन के केस में जितने हमारे पास कोसेट्स बनते हैं, राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स, वो दोनों सेम होते हैं, H X इज इक्वल टू X H। और इसी से हमारे पास ये रिजल्ट भी आता है कि X H X इनवर्स दिस बिलोंग्स टू H, तो दैट्स वाई H इज ए normal subgroup of a abelian group G। Example number 2, show that a subgroup H of a group G is normal if and only if X H X inverse is equal to H for all X belongs to G।
अब हमें ये शो करना है कि एक सब ग्रुप लिया मैंने एच किसी भी ग्रुप जी का, ये नॉर्मल है। मीन्स पहले हम ये लेकर चलेंगे कि जो सब ग्रुप है, एक ग्रुप जी है उसको सब ग्रुप लिया एच, ये एच नॉर्मल है इफ एंड ओनली इफ के साथ कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हमें ये प्रूव करना है। फिर हम ये चीज़ लेकर चलेंगे तो हम ये दिखा देंगे कि एच जो है वो नॉर्मल है। तो फर्स्ट केस में हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये गिवन है एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच, और हमें ये प्रूव करना है कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम दिखाएंगे कि जो हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स है ये बिलोंग करता है एच से। अब इसमें देखो जो हमारे पास ये चीज़ है ये इसके इक्वल है, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। इक्वल होने का मतलब है कि ये इसका सबसेट है, एंड वी कैन आल्सो राइट एच इज ए सबसेट ऑफ दिस। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। मीन्स यहाँ पे अगर हम एच कंसीडर कर रहे हैं पूरा का पूरा सेट, तो इसमें कंटेन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस एच का एलिमेंट लूँ स्मॉल एच एक्स एच एक्स इनवर्स, तो ये इसमें कंटेन नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ एलिमेंट की बात करें, इसे बिलोंग करेगा। दिस बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। मीन्स हम ये लेकर चले कि इसकी एक्स एच एक्स इनवर्स एच के इक्वल है, तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो हमने ये कंसीडर किया कि दिस इज ए सबसेट ऑफ एच। अगर ये इसका सबसेट है तो हमने यहाँ पे इस एच का एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो सबसेट का साइन है ये चेंज हो जाएगा बिलोंग्स टू में। दिस बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच एच का एलिमेंट था। तो जैसे ही हमारे पास ये वाली कंडीशन आई कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन वी कैन राइट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। दिस इज ए साइन ऑफ सबसेट। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम ये कंडीशन लेकर चल रहे तो हमारे पास एच नॉर्मल सब ग्रुप है। अब कन्वर्स पार्ट में हम ये शो करेंगे, इसको हम लेकर चलेंगे कि एच भी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों इक्वल है। मीन्स एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। तो कन्वर्सली हमने सपोज किया कि एच भी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ स्मॉल एच है, हमने एच का एलिमेंट लिया हुआ, इसे बिलोंग कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट सेट को ले लेंगे एच, तो ये बिलोंग नहीं करके बल्कि उसका एक सबसेट बनेगा, सेम जैसे यहाँ पे कंडीशन बताई थी। तो एक्स एच एक्स इनवर्स इज कंटेन इन एच। अब हम ये इसमें कंटेन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है ये तो हम लेकर चल रहे हैं कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। हमें दिखाना है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। ये कब पॉसिबल है, जब हम ये दिखा देंगे ये इसका सबसेट है और एच इसका सबसेट है। जैसे हम ये करते थे कि ए इज इक्वल टू बी, ये कब पॉसिबल है, इफ ए इज कंटेन इन बी एंड सेकंड हम शो करते बी इज कंटेन इन ए, तो दोनों इक्वल हो जाते थे। तो सेम हम यहाँ पे शो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये दिखा दिया कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज कंटेन इन एच। सेकंड में हम दिखा देंगे दिस एच इज कंटेनिंग एक्स एच एक्स इनवर्स, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इस 1 और 2 से रिजल्ट कंबाइन हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल है। तो जो हमने फर्स्ट दिखाना था तो हमने सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन यूज़ कर ली कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एच बिलोंग्स टू एच, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेंगे एच से। और अगर हम यहाँ कंप्लीट सेट एच को ही ले लें तो एक्स एच एक्स इनवर्स इज कंटेन इन एच, दिस इज ए सबसेट ऑफ एच। अब प्रूव करना है हमें कि ये जो एच है इसका एक सबसेट है। मीन्स जो एच का एलिमेंट होगा स्मॉल एच, हम ये दिखा देंगे कि एच का एलिमेंट जो स्मॉल एच है वो बिलोंग कर रहा है एक्स एच एक्स इनवर्स से, तो इसका जो एलिमेंट था एच वो इसमें बिलोंग कर गया। मीन्स दिस कैपिटल एच इज कंटेन इन एक्स एच एक्स इनवर्स। नो लेट एक्स बिलोंग टू जी एच बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर एक्स इनवर्स बिलोंग टू जी। ग्रुप जी एक ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट होगा एंड एच बिलोंग्स टू एच। अब हमारे पास ये चीज़ है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये था एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी। एच अगर हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। मीन्स जी के हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे एक्स और उसके इनवर्स की बात हो रही है। यहाँ पे जी का एलिमेंट हमने एक्स कंसीडर किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे जी का एलिमेंट एक्स इनवर्स ले रहे हैं, क्योंकि देखो एक्स जी में है तो एक्स का इनवर्स भी जी में होगा। अब हम इस एक्स को एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, मीन्स एक्स की जगह पे एक्स इनवर्स। तो सेम इसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक्स को चेंज किया हमने एक्स इनवर्स से, तो एक्स इनवर्स एच जो भी यहाँ एलिमेंट होता है उसको हम यहाँ इनवर्स लेते हैं, तो इसका इनवर्स इसके ऊपर हमने फिर से इनवर्स का साइन लगा दिया। दिस बिलोंग्स टू एच एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू
जी। मीन्स H अगर नॉर्मल सब ग्रुप था तो G के इस एलिमेंट X इनवर्स के लिए भी हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि X इनवर्स H, X इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल X बिलोंग टू G। यहाँ पे इस X इनवर्स को एक एलिमेंट कंसीडर किया गया है जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब X इनवर्स का इनवर्स X ही होगा। नाउ X इनवर्स H, X बिलोंग्स टू H। दिस इम्प्लाइज, यहाँ हमने क्या किया, ये तो सेम रखा, यहाँ X से प्री मल्टीप्लाई किया तो इधर भी प्री मल्टीप्लाई कर दिया एक्स एच, फिर इधर पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स तो इधर भी पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स। अब इनको कंबाइन करें हम, एक्स एक्स इनवर्स, इस साइड एक्स एक्स इनवर्स, दोनों आइडेंटिटी होते हैं, ये आइडेंटिटी बना, ये आइडेंटिटी ई एच और आइडेंटिटी दिस बिलोंग्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स। ये एज इट इज चल रहा है इस साइड हमारे पास ई एच ई, आइडेंटिटी को हम एच के साथ ले रहे हो तो एच ही आएगा, फिर एच इंटू ई, ये एच ही आ गया तो एच हमने ये दिखा दिया कि एच बिलोंग्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एच का एलिमेंट एच लिया था, हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस एच बिलोंग्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स, मीन्स इसका एक एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये जो एच है इसमें कंटेन होगा, एच इज कंटेनिंग एक्स एच एक्स इनवर्स। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करें तो दोनों में इक्वालिटी आ गई। मीन्स जो हमारा कन्वर्स पार्ट था कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच होगा। ये आपको एज ए रिजल्ट भी लर्न करना है क्योंकि आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट ए सब ग्रुप H of a group G is normal if and only if each left coset of H in G is a right coset of H in G। अब हम ये शो करना है कि ग्रुप G का कोई सब ग्रुप लिया H, वो नॉर्मल कब है, इस कंडीशन के साथ इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज ए राइट कोसेट ऑफ H इन G। मीन जो लेफ्ट कोसेट ले रहे हैं H का वो इक्वल है राइट कोसेट की। तो दोनों पार्ट हम इसमें दिखाएंगे, कन्वर्स वाला पार्ट भी। फर्स्ट हमने सपोज कर लिया कि H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम ये दिखाना है कि जो ईच लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के इक्वल है, मीन्स एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G, ये दिखाना है हमने। अब H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, अभी हमने ऊपर एग्जांपल नंबर 2 में दिखाया था अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो देन वी कैन राइट एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू H। हमने लिखा बाय एग्जांपल 2 से कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू G एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू H। अब हमने इस साइड दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली जो साइड है x इनवर्स x आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया सिर्फ हमारे पास एक्स एच, क्योंकि h इंटू ई तो h ही बनेगा, तो x और h रह गया, दिस इज इक्वल टू एच एक्स। मीन्स जो हमारे पास राइट कोसेट था वो लेफ्ट कोसेट्स के इक्वल आ गया और वी कैन से ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ h इन G इज ए राइट कोसेट ऑफ h इन G। कन्वर्सली सपोज दैट ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज ए राइट कोसेट ऑफ H इन G। अब हम ये लेकर चलेंगे एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स एंड वी विल शो दैट H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हम यही चीज दिखाएंगे एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू H। इस तरह से ना करके इसको आप इस तरह से प्रूव करना, कन्वर्स पार्ट के बाद यहाँ से स्टार्ट करना कि हमारे पास अब ये चीज गिवन है कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू G। यहाँ दोनों साइड हमने एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये चीज एज इट इज। अब एक्स इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एच ई इक्वल है एच के, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया कि एक्स एच एक्स इनवर्स दिस इज इक्वल टू एच। यहाँ पे पूरे सेट की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पे इसका स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे एच तो एक्स एच एक्स इनवर्स ये बिलोंग करेगा एच से, क्योंकि जब एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो बिलोंग का साइन आता है, सेट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल या फिर सबसेट भी हो सकते हैं। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कन्वर्स पार्ट में कि अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल है तो दोनों साइड हमने एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक्स और एक्स इनवर्स ई बन गए, एच ई फिर से क्या बन गया हमारे पास एच, मीन्स एक्स एच एक्स इनवर्स हमारे पास इक्वल आ गया एच के। तो अगर हम फिर से एग्जाम्पल नंबर 2 का यूज़ करें, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एच जो है हमारे पास वो क्या बन जाता है नॉर्मल सब ग्रुप, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स इसका एलिमेंट लिया हमने एच, ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच, और वी कैन राइट आल्सो राइट एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स दिस बिलोंग्स टू एच बाय यूजिंग एग्जाम्पल नंबर 2। मतलब एक तरह से थ्योरम ही है जो एग्जाम्पल नंबर 2, उस रिजल्ट को आप यहाँ पे मेंशन कर देना ब्रैकेट में, तो उस रिजल्ट की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स अगर एच के इक्वल है तो हमारे पास जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। इन थ्योरम्स में जब भी हम किसी थ्योरम का यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है।